नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, वर्तमान कोविड परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत 20 जनवरी 2022 से स्टार प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। स्टार कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना है। इसकी समय सीमा नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास किया जाएगा। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, रिवीजन, वर्कशीट, ई कक्षा के माध्यम से बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक बोर्ड कक्षा के लिए 3 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते हुए 3 माह की शिक्षण कार्य योजना। दिनांक 9/1/22 को जारी महामारी सतर्कता सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देशों के द्वारा राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा शिक्षण 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश। विद्यार्थी की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत और सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे 2.0 बैक टू स्कूल कार्यक्रम के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग के द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार प्रोग्राम पहल की जा रही है। स्टार कार्यक्रम के तहत सबसे पहले हम चर्चा करें तो कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण है। विभाग के द्वारा नवीन सत्र 2021-22 में प्रारंभ किए गए गत वर्ष के लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने के दिशा निर्देश प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैकग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन टारगेट सपोर्ट दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाएं पहल, प्रयास और प्रभाव प्रखर के भाग सेकंड का उपयोग किया जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो कार्य पुस्तिका दी गई है पहल, प्रयास, प्रभाव और प्रखर, इसके सेकंड भाग का उपयोग में लिया जाएगा। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाएंगे। जो प्रारंभ के 2 कालांश होंगे विद्यालय में वह उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाएंगे। तो सीखने के आधार पर समूह के अंतर्गत विभाजित किया जाएगा। इसके लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य जो कार्य पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ दिया हुआ है वहां पे मूल्यांकन करना होगा। कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का लिंक इस्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षण गण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। पंक्ति मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करने के लिए एक सारणी प्रदर्शित की हुई है, जहां पे कक्षा, मानदंड और छात्र समूह है। कक्षा 3 सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैकग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए समूह 1 से 2, कक्षा 4 से 5, 30 से कम स्कोर करने वाले के लिए समूह 2, 30 से 59 तक स्कोर करने वाले के लिए समूह 3-4 और 60 से अधिक स्कोर करने वाले के लिए 8 ग्रेड समूह बनाया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 6 से 7 के लिए समूह 4, समूह 5-6 और 8 ग्रेड। कक्षा 8 के लिए 30 से कम स्कोर करने के लिए समूह 5, 30 से 59 तक स्कोर करने वाले के लिए 6-7 और 60 से अधिक स्कोर करने वाले के लिए 8 ग्रेड समूह बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूह को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्य पत्रों को हल करने का निर्देश दिया जाएगा, जहां पे कक्षा विषय अनुसार बताए हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी और गणित के। कक्षा 3 के लिए जिस प्रकार से हम कह सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में लर्निंग लेवल जो हमने समूह बनाया 1 से 2 पेज 51 to 106 के लिए अंग्रेजी, हिंदी विषय के लिए लर्निंग लेवल 1 से 2 का जो समूह बनाया है उसके लिए पेज नंबर 51 से 104, गणित विषय के लिए लर्निंग लेवल 1 से 2 का समूह बनाया है उसके लिए पेज नंबर 51 से 106। इस प्रकार यहाँ पे कक्षा दी हुई है उन सभी के लिए इन सभी कार्य पत्रों को हल करना होगा जो सारणी में प्रदर्शित हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी 8 ग्रेड समूह में सीखने के स्तर पर हैं वे उपचारात्मक शिक्षण अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रों का अभ्यास करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह के अंतर्गत रखा गया है वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य पुस्तिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रों को हल करेंगे। जिन विद्यार्थियों में नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहां शिक्षकों के द्वारा
कालांश 1 से 2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाएगा। विद्यालय में नियमित कक्षा का शिक्षण प्रारंभ है, उनके लिए कालांश 1 से 2 में विद्यार्थी की प्रगति का आकलन किया जाएगा। जिन विद्यालय में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा का शिक्षण फिलहाल स्थगित है, वहां शिक्षक विद्यार्थियों के होम विजिट के दौरान साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करेगा। इस हेतु 21 जनवरी से पूर्व प्रत्यक्ष वीसी के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण व पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और टाइमलाइन है। जिन क्षेत्र के अंतर्गत 30 जनवरी 2022 तक विद्यालय बंद हैं, ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग गैप्स की शक्ति पूर्ति के दिशा निर्देश में सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालय में स्टूडेंट के कक्षावार व्हाट्सएप स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री और गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इन वितरण वर्कशीट्स को विद्यार्थियों के द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाएगा। जो वर्कशीट विद्यार्थियों को दी जाएगी उन्हें हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में पुनः डाला जाएगा जो कक्षावार बने हुए हैं। करने के पश्चात स्कूल में बनाए गए विद्यार्थियों का जो पोर्टफोलियो है उसमें आवश्यक रूप से इन सभी को संधारित किया जाएगा। वर्कशीट्स को जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनके शिक्षण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आए तथा उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्याओं का निवारण टीचर कॉलिंग के दौरान या विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाएगा। जो भी समस्याएं इससे संबंधित विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह टीचर कॉलिंग के दौरान या विद्यार्थी के घर विजिट के दौरान उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगी। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन शिक्षकों के द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्विज को प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा दिए कोड किया जाएगा। गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा का शिक्षण करवाया जाना है। संस्था प्रदान ऑफलाइन व ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एकरूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेगा। विषयाध्यापक के द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्षा अध्यापन के दौरान कराया जाएगा। उनकी आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्येक शिक्षण सामग्री का अध्यापन करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने हेतु उसका अध्यापन विषयाध्यापक के द्वारा अध्यापन करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा जो पाठ्यक्रम पूर्ण करना है बोर्ड कक्षाओं के लिए और अन्य कक्षाओं के लिए उसके लिए समय सीमा निम्न प्रकार से है। शिक्षण के निर्धारित दिवस से घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। इसकी अनुमति हेतु अर्धवार्षिक तक 60% पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका था। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से भी विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है। लगातार शिक्षक गणों के द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो संधारित किया जा रहा है। बोर्ड कक्षाओं के लिए 20 फरवरी 2022 तक और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 7, 9 व 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नवीन वेब के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज आयोजन का एक नया इंटरेक्टिव आनंददायी अभ्यास का प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA पर होगी जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक होगा। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो लिंक पर क्लिक करके आप टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों के द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। इस संबंध में दिनांक 22 जनवरी 2022 से पूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पुनरावृत्ति योजना और टाइमलाइन कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और सांकेतिक भाषा में ई कक्षा के 10,000 से अधिक वीडियो निर्माण किया जाकर इन वीडियोज को डिजिटल लाइब्रेरी का संधारण किया गया है। वर्तमान में ई कक्षा से अध्ययन हेतु सामग्री मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर इच्छित कक्षा विषय के वीडियो लेसन को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है या प्ले स्टोर से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। संधारित डिजिटल लाइब्रेरी ब्लाइंड लर्निंग में भी सहयोग है।
जिन विद्यालयों में आईसीटी फेज संचालित है उन विद्यालयों में शिक्षक का पद यदि रिक्त है तो प्राथमिकता से ई कक्षा डेटा का ऑफलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। आईसीटी फेज विद्यालयों के अतिरिक्त जिन विद्यालय के अंदर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी है वहां भी यदि किसी विषय अध्यापक का पद रिक्त है तो ई कक्षा डेटा के माध्यम से ऑफलाइन अध्ययन करवाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि पाठ्यक्रम पूर्णता के पश्चात शिक्षकगण विद्यार्थी स्वयं भी उपलब्ध ई कक्षा शिक्षण सामग्री का उपयोग करके रिवीजन कार्य को गति प्रदान करे। 20 फरवरी 2022 के पश्चात बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो, रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से शेयर की जाएगी। बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कक्षा 8, 10 और 12 हेतु PWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन हल करवाया जाएगा। शाला दर्पण मॉड्यूल पर ये सभी सूचनाएं प्रविष्टि करनी होगी। विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच उपचारात्मक शिक्षण निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता और रिवीजन नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों के द्वारा साप्ताहिक रूप से अद्यतन की जानी नितांत आवश्यक होगी। स्टार कार्यक्रम भावी प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण कार्य पत्र में दिए गए निर्देश में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अपने अधीनस्थ विद्यालय में स्मॉल कंटेंट की शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। नवीन वेब ऐप पर 100% विद्यार्थियों की क्विज अभ्यास से जोड़ा जाए। निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करें। जिन विद्यालय में डिजिटल बोर्ड, टीवी, स्मार्ट क्लास है वहां पे ई कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, स्टार प्रोग्राम के तहत जो 3 माह की कार्य योजना है जो इस प्रकार से है। धन्यवाद साथियों।